फ्रेंड्स, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या किसी हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि एक पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे नर्सिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। और अगर पेशेंट क्रिटिकली इल हो या अनकॉन्शियस हो या फिर आईसीयू में एडमिट हो तब ये नर्सिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करना बिल्कुल भी इजी नहीं रह जाता। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि एक नर्स सभी तरह के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में हाईली स्किल्ड हो। और अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोलोस्टमी केयर का प्रोसीजर। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कोलोस्टमी क्या है, ये कितने टाइप की होती है और एक नर्स को कोलोस्टमी केयर का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें सीखेंगे कि इस प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको इस प्रोसीजर के दौरान फॉलो करना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इससे आपकी नॉलेज काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कोलोस्टमी केयर के प्रोसीजर को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। फ्रेंड्स, कोलोस्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमिनल वॉल से लार्ज इंटेस्टाइन के एक छोर को बाहर लाया जाता है। इस प्रोसीजर के दौरान एब्डोमिनल वॉल में एक इंसिजन के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन के एक छोर को बाहर की तरफ मोड़ने के लिए एक स्टोमा बनाया जाता है। स्टोमा स्किन पर बनाई गई एक ओपनिंग होती है जहां से फीसेस कलेक्ट करने के लिए एक पाउच जोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कोलोस्टमी की डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, कोलोस्टमी एक ओपनिंग है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन में एक स्टोमा के रूप में बनाया जाता है जिससे बॉवल को खाली करने के उद्देश्य से एब्डोमेन के सरफेस पर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलोस्टमी के टाइप्स की। फ्रेंड्स, कोलोस्टमी ड्यूरेशन, स्टोमा साइट और स्टोमा नंबर के आधार पर कई प्रकार की होती है। ड्यूरेशन के आधार पर कोलोस्टमी दो प्रकार की होती है, पहली परमानेंट कोलोस्टमी और दूसरी टेम्पररी कोलोस्टमी। स्टोमा साइट के आधार पर कोलोस्टमी चार प्रकार की होती है, पहली असेंडिंग कोलोस्टमी, दूसरी ट्रांसवर्स कोलोस्टमी, तीसरी डिसेंडिंग कोलोस्टमी और चौथी सिग्मॉइड कोलोस्टमी। और फ्रेंड्स, स्टोमा नंबर के आधार पर कोलोस्टमी तीन प्रकार की होती है, पहली सिंगल बैरल कोलोस्टमी, दूसरी डबल बैरल कोलोस्टमी और तीसरी लूप कोलोस्टमी। फ्रेंड्स, परमानेंट कोलोस्टमी तब की जाती है जब कोलन के निचले हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है या जब अन्य स्वास्थ्य समस्याएं रोगी को अधिक सर्जरी कराने में असमर्थ बनाती हैं। और टेम्पररी कोलोस्टमी में कोलन के किनारे में एक होल कर दिया जाता है और एब्डोमिनल वॉल में कॉरेस्पॉन्डिंग होल से स्टिच कर दिया जाता है। इसमें एब्डोमिनल वॉल से कोलन को अलग करके और होल को बंद करके स्टूल फ्लो को कोलन के माध्यम से रीएस्टेब्लिश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टोमा के साइट के आधार पर कोलोस्टमी के टाइप्स की। इसमें सबसे पहले असेंडिंग कोलोस्टमी के बारे में जानते हैं। एक असेंडिंग कोलोस्टमी एब्डोमेन के राइट साइड में की जाती है जिसमें कोलन का केवल एक छोटा हिस्सा ही एक्टिव रह पाता है। आमतौर पर यह केवल तभी किया जाता है जब ब्लॉकेज या गंभीर बीमारी कोलोस्टमी को कोलन के साथ आगे बढ़ने से रोकती हैं। फ्रेंड्स, इसमें दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स कोलोस्टमी। ट्रांसवर्स कोलोस्टमी कोलन के मिडिल सेक्शन में की जाती है और स्टोमा अपर एब्डोमेन में बनाया जाता है। स्टोमा साइट के आधार पर तीसरे टाइप की कोलोस्टमी है डिसेंडिंग कोलोस्टमी। फ्रेंड्स, डिसेंडिंग कोलोस्टमी कोलन के डिसेंडिंग पार्ट में किया जाता है। डिसेंडिंग कोलोस्टमी आमतौर पर एब्डोमेन के निचले लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। इसमें चौथा टाइप है सिग्मॉइड कोलोस्टमी। फ्रेंड्स, सिग्मॉइड कोलोस्टमी सबसे आम प्रकार की कोलोस्टमी है। सिग्मॉइड कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे निचला हिस्सा है जो कि वेस्ट मटेरियल का रेक्टम में प्रवेश करने से पहले फाइनल स्टॉप है। इस जगह पर इकट्ठा हुआ वेस्ट आमतौर पर चिपचिपा और नियरली फॉर्म्ड होता है, लगभग वैसा ही जैसा एनस से होकर गुजरता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टोमा के नंबर के आधार पर कोलोस्टमी के टाइप्स के बारे में। इसमें सबसे पहला टाइप है सिंगल बैरल कोलोस्टमी। फ्रेंड्स, सिंगल बैरल कोलोस्टमी को एंड कोलोस्टमी भी कहा जाता है। ये एक परमानेंट टाइप की कोलोस्टमी है जिसमें एब्डोमिनल वॉल में एक सिंगल ओपनिंग बनाई जाती है और स्टोमा के नीचे कोलन के रिमेनिंग पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें दूसरा टाइप है डबल बैरल कोलोस्टमी। इस टाइप की कोलोस्टमी में दो अलग अलग स्टोमा बनाए जाते हैं। इसमें कोलन का एक्टिव पार्ट फीकल मैटर्स को कलेक्शन पाउच में डाइवर्ट करता है जबकि इनएक्टिव साइड नॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन जारी रखता है जो कोलन की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये म्यूकस फिर एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है।
फ्रेंड्स, इसमें तीसरा और आखिरी टाइप है लूप कोलोस्टमी। इसमें कोलन का एक लूप एब्डोमिनल वॉल के माध्यम से लाया जाता है, जिसमें एक ही स्टोमा में 2 ओपनिंग बनाई जाती हैं। इसमें एक को वेस्ट मटेरियल के डाइवर्जन के लिए और दूसरे को कोलन के निचले हिस्से को वेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर एक टेम्पररी कोलोस्टमी होती है। फ्रेंड्स, कोलोस्टमी करने के मेन इंडिकेशंस हैं कोलन कैंसर, हर्शस्प्रंग डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और इंटेस्टाइन में पॉलिप्स। फ्रेंड्स, कोलोस्टमी केयर मुख्य रूप से स्किन की सुरक्षा और देखभाल के लिए, ड्रेनेज के लिए और पेशेंट के एक्सेप्टेंस और सेल्फ केयर के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोसीजर को सही तरह से और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो आइए देख लेते हैं कोलोस्टमी केयर में वो कौन कौन से आर्टिकल्स या इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय पड़ती है। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए एक साफ ट्रे में ड्रॉ शीट के साथ मैकिंटॉश, किडनी ट्रे या पेपर बैग, एक जोड़ी साफ ग्लव्स, कोलोस्टमी बैग, नॉर्मल सलाइन या एक बेसिन हल्के गर्म पानी के साथ, गॉज पीस या टिश्यू पेपर, स्किन बैरियर, स्टोमा मेजरिंग गाइड, सीजर्स, पेन या पेंसिल और बेड पेन की जरूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं कोलोस्टमी केयर के प्रोसीजर की तरफ। इसमें सबसे पहले पेशेंट की उसके नाम, बेड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान करें। यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे पूरा प्रोसीजर समझाएं और कंसेंट लें। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके रिलेटिव से कंसेंट लेना चाहिए। अब पेशेंट को स्क्रीन करें और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें। अब सभी इक्विपमेंट्स को पेशेंट के बेड के पास ले जाएं। फिर हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोकर ग्लव्स पहनें। इसके बाद पेशेंट को स्टोमा साइड को देखने के लिए एनकरेज करें। अब मैकिंटॉश और ड्रॉ शीट को बिछाएं। फिर स्किन को बैरियर से दूर धकेलते हुए पहले से उपयोग किए हुए पाउच और स्किन बैरियर को धीरे से रिमूव करें। अब क्लैंप को रिमूव करके सभी कंटेंट्स को बेड पेन में खाली करें और पाउच को टेपेड वाटर या नॉर्मल सलाइन से साफ करें। अब पाउच को डिस्पोजेबल बैग या पेपर बैग में डिस्कार्ड करें। इसके बाद स्टोमा को रंग, स्वेलिंग, ट्रॉमा और हीलिंग के लिए ऑब्जर्व करें। स्टोमा नम और गुलाबी रंग का होना चाहिए। अब स्टोमा को गॉज पीस से ढककर उसके आसपास के रीजन को गॉज पैड के द्वारा हल्के गर्म पानी या नॉर्मल सलाइन से साफ करें। स्किन को स्क्रब नहीं करना चाहिए। इसके बाद गॉज पीस को रिमूव करके एक नए गॉज पीस से स्टोमा को साफ करें। इसके बाद स्टोमा मेजरिंग गाइड के द्वारा स्टोमा के डायमीटर को मापें और मेजरिंग गाइड के डायमीटर को फ्लैंज पर ट्रेस करके पेंसिल की मार्किंग के बाहर से कट कर लें। अब स्किन को प्रिपेयर करें और एजेंसी की पॉलिसी के अनुसार आवश्यक एक्सेसरी प्रोडक्ट्स को अप्लाई करें। एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स में स्टोमा एडहेसिव पेस्ट, स्टोमा एडहेसिव पाउडर या स्किन पर पाउचिंग सिस्टम को चिपकाने के लिए स्किन को सीलेंट बनाने के प्रोडक्ट उपयोग किए जाते हैं, जिससे लीकेज को रोका जा सके। अब फ्लैंज की बैकिंग को रिमूव करके फ्लैंज को स्टोमा पर अप्लाई करें। बॉर्डर टेप को वहीं रहने दें और प्रेशर अप्लाई करें। 1 मिनट तक फ्लैंज को वहीं होल्ड करके रखें ताकि फ्लैंज गर्म होकर पेशेंट की बॉडी पर मेल्ट हो सके। इसके बाद ऑस्टमी बैग अप्लाई करके क्लिप को बैग के बॉटम से अटैच करें। हथेली से ऑस्टमी पाउच को 2 मिनट तक होल्ड करके रखें, जिससे वह स्किन पर सही से चिपक जाए। इसके बाद ग्लव्स को रिमूव करके पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएं और उसके बाद सभी डिस्पोजेबल वेस्ट को क्लिनिकल वेस्ट बिन में डिस्पोज करें और सभी आर्टिकल्स को धोकर उनकी जगह पर वापस रखें। इसके बाद एक बार फिर से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोकर प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करें। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए अपना नाम, जॉब रोल और आईडी नंबर की डिटेल्स फिल करें। प्रोसीजर की तारीख, समय और इंडिकेशन की डिटेल्स भी अंकित करें। पेशेंट के फीकल मटेरियल के अमाउंट, कलर, कंसिस्टेंसी और किसी भी तरह के इन्फेक्शन के साइन के साथ साथ स्टोमा के रंग की डिटेल्स भी मेंशन करें। प्रोसीजर के दौरान पाई गई किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस की डिटेल्स को भी अंकित करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें प्रोसीजर शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा इस प्रोसीजर में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे प्रोसीजर के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करें। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर के दौरान स्किन को क्लीन करते समय स्किन को स्क्रब नहीं करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कोलोस्टमी केयर के बारे में सीखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप आगे भी इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।